भैया एक लड़की कह रही, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, लेकिन अखबार देखकर आज भी पता चला कि आज भी है। आदमी झील में कूद गया गलती से, जिसे तैरना नहीं आता था, तो डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली पड़ गई। तो मछली को उसको इतनी ताकत से फेंका और बोला कि जा तू तो अपनी जान बचा ले। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। कर्म चाहे कितने भी अच्छे कर लो, तारीफ तो सब शमशान घाट पर जाने के बाद ही करते हैं। पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखी हुई औरत कभी जल्दी नहीं उठती। बन जाते हैं वो रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। शराबी और सांप बाहर भले ही टेढ़े मेढ़े चलें, लेकिन अपने घर में सीधे ही जाएंगे। एक आदमी ने अपने प्यारे शब्दों में कहा कि मेरे भाई जहाँ पर घरवाले के में वहाँ पर चुपचाप शादी कर लियो। अरे लव मैरिज करने से पहले एक बात ध्यान रखना, लव मैरिज वाली एक ही जगह पहुँचाती है, या तो चांद पे या जेल में। लोग कहते हैं कि एक गलती की वजह से अच्छा खासा रिश्ता भी टूट जाता है, तो मैं उनको बता दूं, जो एक अच्छा खासा रिश्ता इतनी सी गलती से टूट जाता है एक गलत फहमी की वजह से, तो वो अच्छा कहाँ से हुआ। वो मौका ढूंढ रहा था एक छोटी सी गलती का अलग होने का, वो सही नहीं होता है। आदमी के शरीर में 1 लाख से भी ज़्यादा नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी ही जानती है। अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेंगे, तो फ्रेंड क्या कहती है, फल कर्म नहीं कांड करो, फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। मेरे भाई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इतना सा ही फर्क होता है। अरेंज मैरिज वाली शरारत करे और लव मैरिज वाली महाभारत। जब कोई बोलता है एक बात पूछूं, यार सीधा सीधा पूछ लिया करो, यहाँ इतने कांड कर रखे दिल में धक धक होने लगती है। पड़ोसी और रिश्तेदारन की तो बातें मत करो, मेरे तो बालन के भी 2 मुंह हैं देखो। मर्द अगर जिस्म का पुजारी है, तो औरत कभी हिजड़ों से मोहब्बत क्यों नहीं करती। अगर कभी अपना घर छोटा लगने लगे, तो कभी पोंछा लगा कर देख लेना, बड़ा लगने लगेगा। माँ बनने के बाद इस सजनी के पास ना तो सजने के लिए टाइम है, ना सजना के लिए टाइम है, ऊपर से गजनी बने जा रहे हैं वो अलग। माँ बनने के बाद इस सजनी के पास ना तो सजने के लिए टाइम है, ना सजना के लिए टाइम है, ऊपर से गजनी बने जा रहे हैं वो अलग। पहले हमारे देशवासियों पर अंग्रेज जुल्म ढाते थे, अब देशवासी देशवासियों पर जुल्म ढा रहे हैं। सो रहा है ये समाज, तभी तो कुछ जाहिल इस देश की बेटियों का रेप और कत्ल कर पा रहे हैं। चलो मजाक में ही सही, घर वाले कह तो देते हैं कि तेरी लुगाई आएगी तब मालूम पड़ेगा तुझे। मैंने एक बात देखी है लड़कों में खास, दिल चाहे लड़कों का 100 बार टूट जाए, पर लड़की पटाने का ढंग नहीं टूटता। एक पति अपनी पत्नी से बोला कि यार दूसरों के बच्चे पालना कितना मुश्किल काम है। तो पत्नी बोली, अच्छा आप किसका बच्चा पाल रहे हो। तो पति बोला, मेरी सासू माँ का।
शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी की, जिस दिन इज्जत लूटी जाएगी किसी मंत्री की बेटी की। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वह कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिहारी, सामान काहे नहीं पहुंचाया वे? अमेजोन वाला, पहले तो आप नम्रता से बात कीजिए, कराओ। मेरा मतलब है आप शांति से बात करो, कराओ दोनों से, हम डरते हैं क्या वे? एक औरत 4-5 कुत्ते देखकर डर गई, तो एक कुत्ता उनमें से बोला, बहन आप आराम से जाइए, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। इंसान की समझ बस इतनी सी है, जानवर कहो तो गुस्सा हो जाएगा और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कोशिश करते रहिए भैया, अगर सफल हुए तो घर वाले खुश और ना हुए तो रिश्तेदार खुश। एक पड़ोसी ने पप्पू से पूछा कि भैया तेरे घर से रोज हंसने की आवाज आती है, तेरे घर की खुशी का राज क्या है? तो पप्पू ने बताया कि मेरी बीवी रोज जूता फेंक कर मारती है, लग गया तो वो हंसती है और ना लगा तो मैं हंसता हूँ, बस ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी कट रही है। जो औरतें अपने पति को सोना, स्वीटू, बाबू या मेरा बच्चा कहकर बुलाती हैं, उन्हें मैं बता दूं, वो रविवार को उन बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाना ना भूलें। एक मुस्लिम भैया ने क्या खूब कहा है कि मौत का खौफ है पर गुनाहों पर रोक नहीं, मौत का खौफ है पर गुनाहों पर रोक नहीं, और जन्नत का शौक है पर नमाज का शौक नहीं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसे तमंचे पर डिस्को और नैनों से बाण और अखियों से गोली होती है। बाकी देश तो यही खोज में रहते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। दिल की बात दिल में मत रखना, जो पसंद हो उसे आई लव यू कहना, अगर वो चप्पल निकाले तो डरना मत, जेब से राखी निकालना और कहना प्यारी बहना मिलते रहना। भैया हमारे पड़ोस में एक दो आदमी ने लव मैरिज करी, वो बोला कि मोहब्बत शुरू में ही अंधी होती है, 2-4 साल के बाद तो उसे जरूरत से ज्यादा दिखने लगता है। अरे भैया कल मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, बाजार से 70 रुपए के छोले भटूरे खा के आया और पड़ोस में पता चला कि भंडारा है, मेरे पैसा गए काम थे। पता नहीं शहरन की बिटिया कैसे कह लेती है एक्सक्यूज मी, और हमारे गांव की बिटिया तो सीधा कहती है हट रहा है कि नहीं, नहीं मारू धूसा। एक पत्नी घर में सब्जी तोड़ रही थी, तो पति बोला सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो औरत बोली कि सबसे बड़ा दुश्मन सब्जी। तो पति बोला कैसे? पत्नी बोली कि सुबह शाम एक ही टेंशन कि सब्जी काहे बनाए। पहले हमारे देशवासियों पर अंग्रेज जुल्म ढाते थे, अब देशवासी देशवासियों पर जुल्म ढा रहे हैं। सो रहा है ये समाज, तभी तो कुछ जाहिल इस देश की बेटियों का रेप और कत्ल कर पा रहे हैं। चलो मजाक में ही सही, चलो मजाक में ही सही, घर वाले कह तो देते हैं कि तेरी लुगाई आएगी तब मालूम पड़ेगा तुझे। भैया तुमने वो गाना तो सुना ही होगा कि जिंदगी की राहों में हम मौत के कितने करीब आ गए, पर जिंदगी तो मिली नहीं, पर शादी फिक्स हो गई। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं गाइस, बाल्टी खाली हो गई है। ये देखिएगा इधर तोरई की बेल ने पूरा पेड़ ढक लिया है चारों तरफ से, और फूल ही फूल उग रहे हैं। देखो जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको।
ये देख सकते हो तोरई की बेल पे फूल ही फूल आ रहे हैं बहुत सारे। और गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हमारे पीछे रोड है इधर को, देखो की आवाज़ आ रही है। पहले इतने सारे कपड़े धो लाई हूँ, थोड़े से यहाँ आज तो देखो। अब जाने छत पे सुखाने के लिए, देखते हैं सूर्यनारायण उगे हैं या नहीं उगे हैं। देखिए गाइस, सूर्यनारायण उगने वाले हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। 8 बज चुका है और अभी फ़िलहाल में जो है ठंडा मौसम हो रहा है। चारों तरफ जो है सूर्यनारायण किधर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो पूरी। तो फाइनली गाइस मैं नहा चुकी हूँ, अब जा रही मैं कपड़े सुखाने के लिए। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, देखिएगा धाने का खेत कैसा हो गया बाली कटने के बाद में। कबूतर भी बैठे हैं और देखो मॉर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, एकदम शांत हो रहा है पूरा। और दोपहर के बाद में कचर पचर होने लगती है। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। देखो कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहा है, चावल में ले आई हूँ और अब डालूँगी। तो रोड पर मैं भी चल रही हूँ इसी पर, और पीछे जो है लोग वहाँ घूम रहे हैं देखो। और देखो वहाँ से वहाँ तक कितने लोग वहाँ घूम रहे हैं पूरे रोड पे। पर लोग जो है वर्कआउट करने के लिए आते हैं रात में, मतलब घूमने फिरने के लिए कि खाना पीना पच जाए। और एक आध मोटरसाइकिल आती रहेंगे, बाकी कुछ नहीं आता है। देख सकते हो आप, वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ आपको कितने लोग घूम रहे हैं। और ये मेरी बेटी चली आ गई, ये मेरा बेटा चल रहा है। ओम हाय करो। हाय। न ठीक हो? पूछो ठीक हो चाचू लोग? ठीक हो? ये है खुर्जा रोड पर देखो लाइट की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो रही है। और लोग देखो कैसे घूम रहे हैं नाइट में भी, और लाइट ही लाइट जल रही है वहाँ से वहाँ तक। देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखने दिखाने लायक नज़ारा है यहाँ रोड का। और यहाँ रोड पर रात को बस जो है चलना बंद हो जाती हैं। देखिए गाइस, घूमने वाला की रोड पे ये है खुर्जा रोड पे बिल्कुल बंद हो जाती है बस चलना रात को। देखो कितने लोग बाग वगैरह झूल रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, सॉरी। आजकल के बच्चों को सब याद रखने के लिए बादाम खाने के लिए दिया जाता है, और हमारे टाइम में एक ही झापड़ में सब याद आ जाता था। रोमांटिक स्टेटस डालूं तो सब सोचे प्यार है गए है, और फनी स्टेटस डालूं तो सब सोचे पागल है गई है ये, और रोचकदार स्टेटस डालूं तो सब सोचे गई कामते। लोग कहते हैं प्यार में नींद उड़ जाती है, लगता है मुझे किसी से नफरत हो गई है जो नींद बहुत आती है। एक बार मैं रास्ते में जा रही थी तो एक लड़की बोली कि सारे लड़का बेवफा होते हैं। तो एक लड़के ने जवाब दिया कि कुत्तों से मोहब्बत कर लो, वो तो वफादार होते हैं। एक पत्नी घर में सब्जी तोड़ रही थी तो पति बोला सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो औरत बोली कि सबसे बड़ा दुश्मन सब्जी। तो पति बोला कैसे? पत्नी बोली कि सुबह शाम एक ही टेंशन कि सब्जी काहे बनाए। पता नहीं शहरन की बिटिया कैसे कह लेती है एक्सक्यूज मी, और हमारे गांव की बिटिया तो सीधा कहती है हट रहा है कि नहीं मारू धूसा।